नमस्कार मित्रों। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2। संजय ने कहा, हे धृतराज, अब श्री कृष्ण से दया युक्त नेत्रों में आंसू भरे व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, अनार्य के सेवन करने योग्य अपयस कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आ गया? तुम कायर मत बनो, ये शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म द्रोणाचार्य के ऊपर बाण प्रहार कैसे करूं और युद्ध कैसे करूं? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को मारने से भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना करने के लिए तो गुरुजनों को मारकर नरक रक्त से सने भोजों को कैसे भोगूं? और हम नहीं जानते कि संग्राम में हम दोनों में से कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी गए तो उनको मार करके हम जीवित रहना नहीं चाहते। वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो, मुझे वही समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। मुझे शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भी मिल जाए और देवताओं का भी अधिपत्य मिल जाए तो भी कोई उपाय नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को दुखाने वाला शोक दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गया। संजय बोला, हे राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे कि हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तू उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के से वचन तो कहता है, परंतु पंडित लोग न मरों का शोक करते हैं न जीवितों का। यह बात असंभव है। मैं पहले न था, तुम भी न थे, और ये राजा भी न थे, और इसके बाद नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की देह की लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्थाएं होती हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती है। इसलिए पंडित लोग मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। इंद्रियों का शब्द आदि विषयों से संयोग, जाड़ा गर्मी आदि सुख दुख देने वाला है। आने जाने वाले आर और नाशवान जानकर सहन करो। हे नर श्रेष्ठ, सुख को समान मानने वाले जिस वीर पुरुष को यह बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने का अधिकारी है। असत वस्तु का तो अस्तित्व ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, उनको अविनाशी जाने, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान हैं। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि ये आत्मा न मारता है और न मरता है। आत्मा न कभी जन्मती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, और न कभी जन्मी न मरेगी। यह अजन्मा, नित्य, कभी न घटने और न बढ़ने वाली और सनातन है। नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसी को घात करवावेगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को फेंक कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, और जल भिगो नहीं सकता। यह न जल सकती है, न भीग सकती या गल सकती है, और न सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती। यह कल्पना से भी परे है और इसमें हेरफेर नहीं हो सकता। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाभाव, यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला मानते हो, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा और जिसकी मृत्यु हुई, उसका जन्म निश्चय है। अतएव जो बात अनिवार्य है, उसके लिए सोच करना व्यर्थ है।
जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किस बात का सोच करना तुमको उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है, कोई आश्चर्यवत मानकर सुनता है, परंतु कोई देखकर, कहकर, सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य अविनाशी है। इस कारण सब प्राणियों के विषय में तुमको सोच करना उचित नहीं। अपने धर्म को सोचकर तुमको घबराना उचित नहीं, क्योंकि क्षत्रियों को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह तुमको प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बढ़ाई दोनों खो बैठोगे, पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा करने वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। यह महारथी समझेंगे कि अर्जुन ने डरकर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान सम्मान करते थे वे अपयश करेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक प्रकार के दुर्वचन कहें, इससे बढ़कर तुमको और क्या दुख होगा? यदि तुम युद्ध में नष्ट भी हो गए तो स्वर्ग के भागी होगे और जीतने पर सब पृथ्वी तल पर राज्य करोगे। इसलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। और हे पार्थ, यह ज्ञान योग के विषय में तुझको कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग एक बार आरंभ किए बिना कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है। और इस कर्म का केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त कराता है। और निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है। कामना करने से पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उनकी शाखा प्रशाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है कि हे अर्जुन, अज्ञानी उस पुष्पिता वाणी को ही स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि मोक्ष सघन की नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उनका चित्त भोग आदि में सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में है और जिनकी आसक्ति भोग विलास ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुष के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, त्रिगुणात्मक है, सकाम है। तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को सकाम जानकर नित्य योग क्षेत्र आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरजवान आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्यों का कार्य सिद्ध नहीं होता, बड़े जलाशय से वे सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं, उसी तरह संपूर्ण वेदों में कहा हुआ कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही में प्राप्त होता है। तुमको केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम ना तो फल की अभिलाषा से काम करो और न तुम निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग से अन्य कर्म अत्यंत हीन है, इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार से सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों का ही त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो जाओ, जो सब कर्मों से कल्याणकारक है। कर्म फल को त्याग कर बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह वन के बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी वृत्ति भ्रमित हो गई है। जिस समय वह
निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी तुमको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मा स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किनको कहा है? उसके लक्षण क्या हैं और वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में जिसके मन को खेद नहीं होता और सुख में जिसके मन को आसक्ति नहीं होती और प्रीति, भय, क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वे महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। और जो सर्वत्र स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषय से हटाता है, उसकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं, परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। पर ब्रह्म का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियां बलात्कार से उसके मन को जीत लेती हैं। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय तत्पर हो जाओ। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, उसी की बुद्धि निश्चल है, उसी की प्रीति हो जाती है। प्रीति होने से कामना होती है, इच्छा के न पूर्ण होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध अविवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है और स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि क्षय होती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो इंद्रियों से विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले बुद्धि तुरंत निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं होती। भावना के न होने से शांति नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाती है, इसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष को बुद्धि का नाश कर देती हैं, जिसका मन विषयाक्ति से इंद्रियों के पीछे लग जाता है। इस कारण हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां विषयों से सर्वथा रोक ली गई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है, उसमें संयमी जागता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में और नदियों का जल भरने पर भी वह अपनी मर्यादा पर रहता है। उसी प्रकार जिस पुरुष में इच्छा के रहने पर भी सब विषयों में भोग प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो सब कामनाओं को छोड़कर तथा इच्छा रहित विचरता है और ममता अहंकार जिसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्रह्म स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।